मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ के चित्र क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के दो सदस्य पति पत्नी बने एक साथ अलग अलग गांव के सरपंच। मुंडा गांव से हलमंत सिंह ध्रुवा और दावरीगुड़ा से उनकी पत्नी ललिता ध्रुवा ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की है। यह पहली बार है कि जब राज्य में किसी दंपति को एक साथ सरपंच बनने का अवसर मिला है, जिससे दोनों गांव में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। जहां ललिता ध्रुवा अपने मायके गांव की सेवा करेंगी, वहीं हलमंत सिंह ध्रुवा अपने पैतृक गांव में सरपंच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। हलमंत सिंह ध्रुवा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, जबकि उनकी पत्नी ललिता ध्रुवा भी भाजपा में एक राज्य स्तरीय पद पर कार्यरत है। इससे पहले भी दोनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार जनता ने उन पर भरोसा जताया और दोनों को अपने अपने गांव की कमान सौंप दी है। अब हलवंत सिंह ध्रुवा और ललिता ध्रुवा के सामने बड़ी चुनौती अपने अपने गांव के विकास को प्राथमिकता देना है। खास बात यह है कि हलवंत सिंह को अपने गांव के साथ साथ अपनी पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल के विकास की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इस ऐतिहासिक चुनावी नतीजे से क्षेत्र में खुशी और नई उम्मीदों का संचार हुआ है। आइए देखते हैं दोनों दंपति से हमारे गरियाबंद जिले के संवाददाता राजीव लोचन से खास बातचीत। नमस्कार, मैं राजीव लोचन और आप देख रहे हैं BKM न्यूज की खास प्रस्तुति हमारा रहता कैसा। इस कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको ऐसा एक पति पत्नी से मिलाने जा रहा हूं। दोनों पति पत्नी ही क्षेत्र में सरपंच बने। जी हाँ, जो पत्नी है वो उनके मायके में और जो पति है उनके गाँव में। मैं आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट उसी मुलाकात करूँ। सरपंच साहब, सबसे पहले आपको मेरा इस BKM न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आपको भी मेरा इस BKM न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे मेरा पहला ये सवाल रहेगा आपको, आप इस क्षेत्र में सरपंच चुने गए, क्या क्या ऐसा वादा है जो आप किए थे और सरपंच बने? मैं ग्राम पंचायत मुड़ा गांव का वर्तमान निर्वाचित सरपंच हूं। मैं ग्राम पंचायत मुड़ा गांव में 2010 में सरपंच था। 2005 में हमारे धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलाबाई ध्रुवा जी सरपंच था। 2015 में मेरे ससुराल गांव ग्राम पंचायत दावरीगुड़ा का भी सरपंच बना था और मैंने जनता का बहुत सेवा किया हूं। अभी वर्तमान ग्राम पंचायत मुड़ा गांव में 2025 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चालू हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत मुड़ा गांव के कुंडेरा पानी आश्रित गांव के सभी जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्रदान किए हैं और मुझे अभी निर्वाचित किए हैं। तो मैं जनता के दुख सुख में खड़े उतरूंगा और जनता के जितने भी जो काम मैंने वादा किया हूं उस काम को पूरा करने के लिए मैं पूर्ण रूप से आगे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, उस योजना को हमारे ग्राम पंचायत में हर गली मोहल्ला में लागू करने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा और मैं जरूर गांव का विकास करूंगा। आप अपने मायके में सरपंच बन गई, क्या विकास करेंगे आप अपने मायके का? जो भी विकास करने की चाहते हैं वो बता दीजिए जी। क्या क्या तकलीफ है आपके जो मायका है वहां पे, क्या क्या ऐसे तकलीफ है जो आप अभी सरपंच बनने के बाद उसको सुधार पाएंगे? जैसे रोड हुआ, पुलिया हुआ, सड़क हुआ, ये सब कर पाएंगे? सब प्रयास कर। चलिए ठीक है। सरपंच साहब, आपसे मेरा और एक सवाल है। मैं देख रहा था अभी आपके गांव में जो रोड का बहुत अभाव है, कहीं पे भी ऐसे पक्का सड़क नहीं है। बिजली का भी समस्या बहुत मतलब तकलीफदायक रहता है। लो वोल्टेज का समस्या हमेशा लगे रहता है। पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। और सबसे विडंबना का बात यह है, आते समय मैं देखा कि एक जो शिव मंदिर है पिछले 15-20 सालों से वो अधूरा पड़ा हुआ है। क्या ये सब काम अभी आप सरपंच बनने के बाद पूरा कर पाएंगे? मेरे BKM जो दर्शक हैं उनको आप भरोसे के साथ बताइए। बिल्कुल, मैं जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। शिव मंदिर 2015 में मैं सरपंच बना था, उसी समय मैंने उस कार्य को कर रहा था शासन के पैसा से। तो जब चुनाव आमने सामने आने के बाद मैं मंदिर को बंद कर दिया। जब 2020 से 2025 तक हमारे ग्राम पंचायत में पुनीत राम मरकाम जी सरपंच बना था, उन्हें उसके कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया। और मैं ग्राम पंचायत दावरीगुड़ा के सामने एक रंगमंच का भी 2015 के बीच में जो है ना मैं किया था, उस कार्य के भी पुनीत राम मरकाम के द्वारा नहीं किया गया।
उस कार्य को मैं जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं घोषणा पत्र भी एक बनाया हूँ। घोषणा पत्र के माध्यम से जैसे जिस प्रकार हमारा गांव ऐसे गांव है, पवित्र गांव है, ग्राम दाबरीगुड़ा धार्मिक गांव है, कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते रहता है। अष्टप्रहरी में 25,000 रुपया हर साल देने का वादा किया हूँ। और यहाँ पे बोलबम कमेटी है, उन्हीं बेचारा लोग भी, वही भक्त लोग भी हर समय बोलबम करते हैं, उनका भी 21,000 रुपया देने का घोषणा किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी पूजा है, तो भव्य लक्ष्मी पूजा आता है, लक्ष्मी पूजा के लिए भी मैं 21,000 रुपया घोषणा किया हूँ। और जैसे हमारे नौजवान साथियों ने क्रिकेट खेलने के लिए भी उन लोग भी मांग रखे थे, मैं हर साल 5 वर्ष तक जो है ना 25,000 रुपया देने के लिए मैं घोषणा किया हूँ। और जैसे वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, यदि कहीं पे सीसी रोड, पुल पुलिया, सामुदायिक भवन भी नहीं बना हुआ है, उसको भी पूरा करने के लिए मैंने घोषणा पत्र में जारी किया हूँ। उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाने के बाद तीज नहानी होता है, तीज नहानी के लिए भी मैं 2,000 रुपया का जो वादा किया हूँ उस वादा भी बिल्कुल पूरा करूंगा। और उनके बाद जिस प्रकार डिलीवरी हो जाता है महिला लोगों को, बच्चे हॉस्पिटल जाने के लिए, अमली पदर तक जाने के लिए जो है ना मैं फ्री में एक बार के लिए गाड़ी देने के लिए वादा किया हूँ। और सबसे प्रथम तो लक्ष्मी रंगमंच और शिव मंदिर का बनाने के लिए संकल्प किया हूँ। अरे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, ये सारे काम करने के लिए मैंने वादा किया हूँ। बिल्कुल मैं वादा पूरा करूंगा। और मेरे साथ सारे ग्राम पंचायत दाबरीगुड़ा पदमपुर के सारे जनता, सभी किसान बंधु मेरे साथ हैं। बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में आता हूं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी अजजा मोर्चा का। और मैंने हमारा जो सरकार बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, उस सरकार के पास जाकर के मेरे घोषणा पत्र को लूंगा, निवेदन करूंगा। बिल्कुल हमारा सरकार स्वीकार करेगा और उस काम जो है ना हमारे ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जैसे श्री राम और लक्ष्मण जैसे हैं, मैं उन्हीं के पास जाकर के हनुमान रूप लेकर जाऊंगा और मैं जरूर उस काम को कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और सभी गांव के जनता का दुख सुख में हर समय 24 घंटा खड़े रहूंगा, ये वादा किया हूं मैं। बिल्कुल मैं वादा को पूरा करूंगा। मुझे एक चीज आप बताइए कि ये जितने भी आप घोषणा किए हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलने के 25,000 रुपया देना हो, और जो भी आप अभी घोषणा किए हैं, क्या ये पैसा पंचायत की तरफ से रहेगा कि आप अपना जेब से देंगे? अगर आप अपना जेब से देंगे तो इतना पैसा लाएंगे कहां से? मैं एक किसान का पुत्र हूं। अभी हमारे पास भी खेती किसानी है, हम भी खेती किसानी करते हैं। और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने के लिए, हम किसान आदमी हैं, कमाएंगे, धान बेचेंगे और जनता का वादा को पूरा करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि आप अपने पैसे से किसानी करके भी जो वादा किए गांव का लोगों को, वो उनको पूरा करेंगे, ऐसा आपका ये बोलना है? हाँ, बिल्कुल पूरा करेंगे, ताकि जनता हमारा प्रति विश्वास किए हैं। हमको भी जनता के प्रति विश्वास करना है, तब तो जनता आने वाले समय में भी कुछ हमको और आगे बढ़ने के लिए कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसी भावना के अनुसार जो है ना मैंने जो घोषणा पत्र बनाया। जी, आप अभी कह रहे थे कि हमारा ये जो क्षेत्र है, ये गांव है, ये धार्मिक क्षेत्र है। मैं आते समय देखा कई सारे ऐसे देवी स्थल है जो खपरी जो मकान है उसमें रह रही है। क्या उनके लिए भी, देवियों के लिए भी आप पक्का मंदिर का व्यवस्था करेंगे? मैंने 2015 में यहाँ पे सरपंच बना था, यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दिए थे। मेरे को जिस समय 2015 में जनता ने कोई प्रकार का मांग नहीं किए थे, मेरे विचार अनुसार एक अष्टप्रहरी मंदिर बनाया हूँ। ग्राम पंचायत भवन जो बना है वो भी 2005 कार्यकाल में डमरूधर नागेश, कौशल्या नागेश 2010 में बनी थी। उसी समय भी पंचायत भवन बन नहीं पाया, तो पूरा सड़ फड़ के गिर गया था, फाटक उटक, उनको बनाया। अष्टप्रहरी वेदी बनाया, माता मंदिर बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी जगह जो है ना खपरा मंदिर नहीं है अभी तक। और सीसी रोड भी बहुत सारा हमारा दाबरीपुरा में भी सीसी रोड बनाया, बस्ती में बनाया। उसके बाद एक यादव सामुदायिक भवन भी बनाया। बहुत सारा काम पिछले समय मैंने किया था और अभी भी बिल्कुल वही आशा विश्वास के साथ मुझे जनता चुने हैं और मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो वो विश्वास को मैं जरूर जो है ना जनता के सामने करके दिखाऊंगा, ये मेरे संकल्प है। अपने संकल्प पर कितने मात्रा में जो सरपंच साहब और जो उनके पत्नी हैं खरा उतरते हैं, ये 5 साल तक हम जरूर देखते रहेंगे। अब और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि जो सरपंच साहब है उनके जो खुद का जो कर्म जो गांव है, उनके साथ साथ उनके ससुराल वाले में जो गांव है, उन्हीं को ऊपर भी इनका जो भरोसा है, उसके ऊपर वो कितने % खरे उतरते हैं, देखने वाली बात रहेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, BKM न्यूज।
ঠিক আছে टीवी देखो बहुत सुना केंता आसमाज देखो देखा भी है सेटा गोटे पत बुली करिया के किंटा नहीं करिबे किंटा से रोड घाट से हमको और आगे बढ़ने के लिए कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे उसी भावना के अनुसार जो है ना मैंने जो घोषणा पत्र बनाया। जी, आप अभी कह रहे थे कि हमारा ये जो क्षेत्र है, ये गांव है, ये धार्मिक क्षेत्र है। मैं आते समय देखा कई सारे ऐसे देवी स्थल है जो खबरी जो मकान है उसमें रह रही है। क्या उनके लिए भी, देवियों के लिए भी आप पक्का मंदिर का व्यवस्था करेंगे? मैंने 2015 में यहाँ पे सरपंच बना था, यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दिए थे। मेरे को जिस समय 2015 में जनता ने कोई प्रकार का मांग नहीं किए थे, मैं मेरे विचार अनुसार एक अष्टप्रहरी मंदिर बनाया हूँ। ग्राम पंचायत भवन जो बना है वो भी 2005 कार्यकाल में डमरूधर नागेश कौशल्या नागेश 2010 में बनी थी। उसी समय भी पंचायत भवन बन नहीं पाया था, पूरा सड़ फड़ के गिर गया था, फाटक उटक। उनको बनाया, अष्टप्रहरी वेदी बनाया, माता मंदिर बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी जगह जो है ना खपरा मंदिर नहीं है अभी तक। और सीसी रोड भी बहुत सारा हमारा दाबरीपुरा में बेब सीसी रोड बनाया, बस्ती में बनाया। उसके बाद एक यादव सामुदायिक भवन भी बनाया। बहुत सारा काम पिछले समय मैंने किया था और अभी भी बिल्कुल वही आशा विश्वास के साथ मुझे जनता चुने हैं और मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो वो विश्वास को मैं जरूर जो है ना जनता के सामने करके दिखाऊंगा। ये मेरे संकल्प है। अपने संकल्प पर कितने मात्रा में जो सरपंच साहब और जो उनके पत्नी हैं खरा उतरते हैं, ये 5 साल तक हम जरूर देखते रहेंगे। अब और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि जो सरपंच साहब है उनके जो खुद का जो कर्म जो गांव है, उनके साथ साथ उनके ससुराल वाले में जो गांव है, उन्हीं को ऊपर भी इनका जो भरोसा है, उसके ऊपर वो कितने % खरे उतरते हैं, देखने वाली बात रहेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, BKM न्यूज।